जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शनिवार की रात चुपचाप यहाँ फेंक दे एक लौंग, होगा सभी परेशानियों एवं कष्टों का अंत और धन प्राप्ति के सारे रास्ते स्वतः ही खुल जाएंगे। प्रिय दोस्तों, आज हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल एवं आसान उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। इन उपायों को आप शनिवार के दिन 2-4 मिनट निकाल कर यदि कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हमारे तंत्र एवं ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं होता। दोस्तों, इसके अलावा लौंग को पूजा पाठ में भी काम लिया जाता है और बहुत सी ऐसी पूजा होती है जिसमें अगर लौंग का उपाय नहीं किया जाए तो ऐसी पूजा को सही तरह से संपन्न नहीं माना जाता है। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ लौंग को ज्योतिष उपायों में भी बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का एक छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के बंद किस्मत का ताला भी खोल सकता है। दोस्तों, लौंग के उपाय बहुत ही सरल होते हैं मगर इन उपायों के लिए शर्त ये होती है कि लौंग के उपाय को सही माहौल पर करना होता है और यकीनन आपके जीवन में चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो उस समस्या से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन महा उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं, जैसे आपके जीवन में धन का आना बंद हो जाना, घर में हमेशा पैसे की तंगी और आप कंगाल होने की स्थिति में हो, तो लौंग का ये उपाय कर लीजिए। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कर करके थक चुके हैं तो अवश्य ही आपकी नौकरी लगने की संभावना होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। बस लौंग के इस उपाय को शनिवार के दिन 2-4 मिनट निकाल कर करना है। मान के चलिए भगवान शनि महाराज के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस वीडियो को अवश्य लाइक करें एवं कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है एवं सरल भी है, परंतु लौंग के उपाय यदि गलत किए जाए तो इनका दुष्प्रभाव भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात को खास तौर पर समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा आदि इन सभी की पूजा में लौंग का उपाय एवं इस्तेमाल जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय यदि इनकी पूजा पाठ में नहीं किया जाता तो इनकी पूजा पूर्ण एवं संपन्न नहीं मानी जाती। दूसरी तरफ यदि लौंग का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो बहुत सारे देवी देवता क्रोधित होकर रुष्ट हो जाते हैं। अतः लौंग के उपाय को कभी गलत तरीके से मत करना। दोस्तों, मान लीजिए आप यदि किसी तांत्रिक, किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और
उनसे पूजा पाठ एवं उपाय करवाते हैं तो उसका लाभ जो आपको प्राप्त होता है वो मिलता जरूर है, परंतु थोड़ा रुक रुक कर मिलता है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय एवं पूजा को आप स्वयं करेंगे तो आप खुद ही इसे सिद्ध कर लेंगे, तो आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मगर इन उपायों को आपको सही एवं उचित मुहूर्त पर ही करना होगा, और यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है। और दोस्तों, इन उपायों को करने के लिए आप अपने लिए ही नहीं बल्कि आप अपने परिवार की भलाई के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप इस उपाय को समझ सके। यदि आप कहीं चूकते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, अब चलिए हम आपको लौंग के इन उपायों के बारे में एक एक करके समझाते हैं और बताते हैं कि इन उपायों को आपको कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने का उपाय। प्रिय मित्रों, आज का समाज एक ऐसा समाज है कि यदि आप अपना जीवन सादगी से एवं सबके साथ प्रेम पूर्वक जी रहे हैं तो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्र एवं रिश्तेदार आपसे जलने लगते हैं और वो आपके खिलाफ चोरी छुपे षड्यंत्र करते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं कि किस प्रकार आपका नुकसान किया जाए। तो मित्रों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना करना है कि 5 शनिवार को किसी भी शनि मंदिर में जाना है और आपको शनि मंदिर में एक दीपक सरसों के तेल का जलाना है और उस दीपक में आपको एक साबुत फूल वाला लौंग डाल देना है। याद रहे, लौंग टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इतना यदि आप सिर्फ 5 शनिवार ही कर लेते हैं तो शनि देव की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और उल्टा वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। प्रिय मित्रों, दूसरा उपाय है अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए। दोस्तों, ये महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को ध्यान से सुनना। दोस्तों, मान ले यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी ने आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर काला जादू करवाया है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो मित्रों, आपको किसी भी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप स्वयं कर सकते हैं और ये उपाय आपको शनिवार के शाम करना है। और आपको क्या क्या लेना है ध्यान से सुनना। पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन लेना है, चाहे आप पीतल का बर्तन ले सकते हैं, परंतु स्टील या लोहे का नहीं लेना है। अब आपको 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं आपके पूरे घर में जाना चाहिए, हर जगह, हर कोने कोने में। जब 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची की पूरी तरह राख बन जाए तो आप इस राख को किसी एक डिब्बे में रख लेना और आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी राख लेनी है और 1 लोटा जल लेकर इसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है। यदि आपने ऐसा किया तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके घर में फिर से बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब तीसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना, समझना। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपको हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आप या आपके परिवार में किसी को भी कोई बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं और आपको फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है और डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं कर रही है, आप बहुत परेशान है, तो इस प्रकार की समस्या में आपकी मदद करने वाले हैं वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। दोस्तों, ये उपाय यदि आपने कर लिया जो हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय से आप पर देवों के देव महादेव की असीम कृपा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको कम से कम
5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। और यदि आप मांसाहारी है तो आपको 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं करना है। दोस्तों, तामसिक भोजन का मतलब है शराब, धूम्रपान, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस पूजा को एक प्रकार से देखा जाए तो तपस्या माना जाता है। और ऐसा जिस व्यक्ति ने किया है उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है। बस आपको प्रत्येक शनिवार को नहाना धोना है, इसके बाद 2 लौंग लेना है और किसी भी शिव मंदिर में जाना है और इन दोनों लौंग को उत्तर दिशा की ओर मुख करके अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को। और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 1008 बार जाप करना है, क्योंकि एस्ट्रो शास्त्र के अनुसार 108 1008 ये भगवान एवं देवी देवताओं का प्रिय नंबर होता है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ की वह कृपा प्राप्त होगी और आप अपने और आपके परिवार में जो भी रोगी है जो रोग मुक्त हो जाएगा और आपके मन में तनाव एवं हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और जिन परेशानियों से आप परेशान थे, जूझ रहे थे, उनसे आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात पर भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक लाइक तो अवश्य बनता ही है। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, मान लीजिए आपका पहले व्यवसाय अच्छी तरह से चलता था और आपका व्यापार चलते चलते बंद हो गया है और आप परेशान हो गए हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि करे तो क्या करे। तो इसके लिए एक सरल सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि हमें व्यापार में किसी की सहायता चाहिए, किसी देवी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। यदि भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे। तो बस आपको एक काम करना है, आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाना है और गणेश जी के सामने आपको गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक लाल पोटली में 11 लौंग अच्छी तरह से गिन के, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत फूल वाले होने चाहिए, ले लेना है। और साथ ही 11 कपूर ले लेना है। और इस सामग्री को, इस पोटली को जिसमें आपने 21 लौंग और 11 कपूर लिए हैं, आपको गणेश जी के दाहिने पैर से छुआ देना है और पोटली को वापस ले आना है और आपको अपने दुकान में लाकर मिट्टी के बर्तन में रखकर आपको जलाना है और इसका धुआं आपको अपनी पूरी दुकान में लगाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुकान या जो व्यवसाय था, जो आपका व्यापार था, उस पर किसी की बुरी नजर या कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण आपका व्यापार बंद हो गया, वो नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा या फिर बुरी नजर कह सकते हो, सब नष्ट हो जाएगा। और इस राख की एक चुटकी गंगा जल में डालकर लगातार 2 हफ्ते तक आपको अपनी दुकान में लगाना है। खास तौर पर दुकान के प्रवेश द्वार पर छींटा मारना है। यदि आपने ऐसा किया तो गणेश जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आप फिर से उन्नति करेंगे। दोस्तों, आखिरी एवं अंतिम उपाय वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एवं कृपा की प्राप्ति होती है, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधी सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। दोस्तों, ध्यान रखना, ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार लगातार करना है। शुक्रवार के दिन शाम को नहाने धोने के बाद जहां भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, जहां पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर कोई भी फोटो रखी हुई है, आपको क्या करना है, एक गुलाब जो ताजा फ्रेश होना चाहिए, गुलाब में 5 लौंग रख कर माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और शनिवार की शाम उस गुलाब को किसी बहती हुई नदी में बहा देना है या फिर किसी तालाब में बहा दीजिए। और जो 5 लौंग है
इसे किसी लाल पोटली में रख लीजिए और हर शनिवार 5-5 लौंग करके पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो जाएंगे और इन 25 लौंग वाली पोटली को आप अपनी तिजोरी में, गल्ला में या किसी भी स्थान पर रख लीजिए जहां आप पैसा, धन आदि रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप फिर से उन्नति करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से उनको भी फायदा हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।